हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और यहाँ पे 3 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले क्वेश्चंस में भी एचसीएफ और एलसीएम ही फाइंड करना था, लेकिन वहाँ पे 2 इंटीजर्स गिवन थे। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हमको 3 इंटीजर्स गिवन है और इन तीनों इंटीजर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। और यहाँ पे मेथड भी बता दिया है किस मेथड से फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट है, तो एक एक करके हम तीनों को सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है, 12, 15 एंड 21। ठीक है, इनका हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं कि गिवन नंबर्स का अलग अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके बाद गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला नंबर क्या है 12, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स में, ये 3 हो जाएगा, 3 खुद प्राइम नंबर है तो ये 1 टाइम्स में चल गया। अब 15 देखते हैं, 15 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 15 एक ऑड है, 2 से नहीं डिवाइड हो पाएगा, 3 से कट जाएगा 5 टाइम्स में और ये 1 हो गया। ठीक है, 21 देखते हैं। 21 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा 7 टाइम्स में। ठीक है, चलिए अब इन सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। तो यहाँ से 12 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 है 3 है, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिख लिए। अब यहाँ पे 2 2 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 2। ठीक है, कोई भी प्राइम फैक्टर जब रिपीट होता है तो उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जब ये 2 इंटू 2 होगा तो वो एक्चुअली क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 का लिखते हैं तो यहाँ पे एक 3 है और एक ही 5 है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5। और हमेशा प्राइम फैक्टर्स को कोशिश करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। ठीक है ना, यानी कि छोटे से बड़े। अब 21 का देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21। ठीक है, तो एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो सारे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि जब तीनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 2 आया है, 3 आया है, 5 और 7। तो इन सबको प्रोडक्ट के फॉर्म लिख देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसमें हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं देखते हैं, इसमें सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। और इन सब का हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, पूरे में 2 ही है। 3 का हाईएस्ट पावर सब में क्या है, 1 ही है, तो ये 1 हो जाएगा। 5 1 और 7 का भी 1 ही है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब ध्यान से देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। यानी कि हमको एक वैसा नंबर मिल जाएगा जो 0 से एंड कर रहा हो, और जो नंबर 0 से एंड करता है उसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 5 जा 20 हो गया, 20 लिख दिए। और 3 7 जा क्या होता है 21। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, 21 का मल्टीप्लिकेशन सिंपली 2 के साथ करेंगे तो ये 42 हो जाएगा और लास्ट में 0। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये तो एलसीएम हो गया। अब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। ठीक है, तो एचसीएफ में हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, यानी कि वैसा प्राइम फैक्टर्स जो सारे नंबर्स में हो। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर सारे नंबर में है, तो हमको केवल 3 दिख रहा है जो सारे नंबर में है। इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर गिवन नंबर्स में नहीं है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ही कॉमन है केवल, तो 3 ही लेते हैं। और जो भी हम कॉमन प्राइम फैक्टर लेते हैं उसका स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं और एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है ना, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 ही हर जगह, तो 1 हो गया। तो एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। ठीक है, और वैसे भी याद रखेंगे कि गिवन नंबर्स का जो एलसीएम होता है गिवन नंबर से बड़ा होता है और एचसीएफ गिवन नंबर से छोटा होता है, और आ भी रहा है। ठीक है ना, चलिए फिर। और एचसीएफ का मतलब ये भी होता है कि जो भी नंबर निकल के आ रहा है वो नंबर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा जो तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। ठीक है ना, चलिए तो ये हो गया गिवन नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम।
अब इसी क्वेश्चन को अगर हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, लेकिन पहले इतना पॉज करके नोट कर ले। अब इसी क्वेश्चन को हम डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि कैसे डिवीजन मेथड से 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, वैसे इंट्रोडक्शन में बताए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम बता देते हैं। तो डिवीजन मेथड से पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे, उसके बाद हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, तो एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से 3 नंबर्स का? तो इसमें हम क्या करते हैं कि तीनों नंबर्स में से किसी भी 2 नंबर को हम चूज करते हैं। ठीक है, किसी भी 2 नंबर को आप चूज कर सकते हो। आप 12 15 को चूज कर सकते हो, 15 21 को, या फिर 12 21 को चूज कर सकते हो। तो मान लेते हैं हम 12 और 15 को चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 12 और 15 को चूज कर लिए। ठीक है, अब 2 नंबर के लिए जैसे डिवीजन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं एचसीएफ के लिए, वहीं इसके लिए भी करेंगे। तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो डिविडेंड होगा, छोटा वाला डिवाइजर होगा। तो बड़ा कौन सा है? 15 डिविडेंड हो गया, डिवाइजर क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, अब ये 1 टाइम्स में 12 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। अब ये जो रिमाइंडर है नया डिवाइजर हो जाएगा, और पुराना वाला डिवाइजर जो है अब नया डिविडेंड हो जाएगा, यानी कि 3 से 12 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 3 से 12 4 टाइम्स में कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आता है तो डिवीजन के प्रोसेस को वहीं पे रोक देते हैं। क्लियर है? अब क्या है, ध्यान से देखेंगे। लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है वो डिवाइजर गिवन नंबर्स का, यानी कि जो 2 नंबर हम चूज किए हैं उसका एचसीएफ होता है। यानी कि लास्ट स्टेप का डिवाइजर क्या है? 3। तो 3 जो होगा वो 12 और 15 का एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 12 और 15 कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, लेकिन हमको 12 और 15 का एचसीएफ नहीं फाइंड करना है, हमको इन तीनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। तो फिर आगे कैसे करेंगे सॉल्व? तो ध्यान से देखेंगे। अब जो नंबर बच गया है, कौन सा नंबर बचा? 21। तो 21 को लिख लेंगे, और जो 2 नंबर हम लिए थे उसका जो एचसीएफ आया है, अब उनका हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या हम बोले कि पहले हम 2 नंबर के एचसीएफ निकाल लिए, अब 1 नंबर बच गया, ये नंबर और जो एचसीएफ निकल के आया है वो दोनों का अब फिर से एचसीएफ निकालेंगे, और वो जो एचसीएफ आएगा वही तीनों नंबर का एचसीएफ होगा। क्लियर है? तो अब हम 21 और 3 का एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है? 21, ये डिविडेंड हो गया, और 3 क्या है? छोटा नंबर, तो ये डिवाइजर हो जाएगा। तो ये तो 7 टाइम्स में कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो एक ही स्टेप में हो गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो आगे डिवीजन प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये जो 3 है अब यही इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एचसीएफ ऑफ 21 और 3 कितना आ गया? 3 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, हम बताए थे कि इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ आएगा वही एचसीएफ तीनों नंबर का होगा, यानी कि लास्ट में हम जो डिवीजन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उस डिवीजन का, यानी कि उस नंबर्स का जो एचसीएफ आता है वही गिवन नंबर का एचसीएफ होता है, यानी कि तीनों नंबर का एचसीएफ होता है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21, ये कितना आ गया? 3। और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इन तीनों नंबर का एचसीएफ कितना आ रहा था? 3 ही आ रहा था। क्लियर है? चलिए, तो ये तो डिवीजन मेथड से एचसीएफ हो गया। अब डिवीजन मेथड से हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब हम एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21। ठीक है, कैसे हम एलसीएम फाइंड करेंगे? तो ध्यान से देखेंगे। तो यहां पे क्या करते हैं डिवीजन मेथड में, गिवन नंबर्स को हम एक साथ लिख लेते हैं, यानी कि 12, 15 और 21 को तीनों को हम एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, इसमें इसका डिवीजन मेथड ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका थोड़ा अलग है, लेकिन इसको भी हम डिवीजन मेथड ही बोलते हैं। तो गिवन नंबर्स को एक साथ लिख लिए। अब क्या करते हैं कि वैसा हम प्राइम फैक्टर चूज करते हैं जो 3 नंबर में से मिनिमम 2 नंबर्स को डिवाइड कर सके। ठीक है, हम ऐसा प्राइम नंबर चूज करते हैं जो गिवन नंबर्स में से मिनिमम 2 नंबर्स को डिवाइड कर सके, मिनिमम 2 नंबर को डिवाइड कर सके। तो वैसा कौन सा प्राइम नंबर है जो 2 को डिवाइड कर सके? तो हम देख पा रहे हैं कि 3 जो है वो तीनों को डिवाइड कर सकता है।
ये हो जाएगा 4 टाइम्स में, ये 5 और ये 7 टाइम्स में। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अब फिर से एक वैसा प्राइम नंबर चूज करेंगे जो तीनों में से मिनिमम 2 को डिवाइड कर सके, यानी कि मिनिमम 2 नंबर को डिवाइड कर सके। ठीक है, यहां पे वैसा हमको कोई भी प्राइम नंबर नहीं दिख रहा है जो इनमें से किसी 2 को डिवाइड कर सके, वैसा कोई नहीं दिख रहा है हमको। ठीक है, तो यहां पे डिवीजन को रोक देंगे। अगर हमको कोई वैसा नंबर नहीं मिल पा रहा है जो 3 में से किसी 2 को डिवाइड कर सके, तो वहां पे हम डिवीजन को रोक देंगे। तो यहाँ पे 4, 5 और 7 है। ठीक है ना, तो इनमें से किसी भी 2 को डिवाइड करना है, लेकिन हमको वैसा कोई प्राइम नंबर मिल ही नहीं रहा है जो तीनों में से किसी 2 को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवीजन प्रोसेस को रोक दिए। अब क्या करेंगे कि इन सबको अब मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये और नीचे वाला जो आया है उन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21 क्या हो जाएगा, 3 × 4 × 5 × 7। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 3 × 4 × 5 × 7। ठीक है, तो ये 4 5 जा 20 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। तो 20 × 21 यानी कि कितना आ गया, 420, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम के डिवीजन मेथड में हम यही करते हैं कि वैसा प्राइम नंबर चूज करते हैं जो गिवन नंबर्स में से मिनिमम 2 को डिवाइड कर सके। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 तीनों को डिवाइड कर रहा था, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिल रहा था जो 2 को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो इस तरह से हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं गिवन नंबर्स का। ठीक है, चलिए फिर इतना पॉज करके नोट करें, फिर हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में कौन कौन से नंबर्स दिए गए हैं, 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर्स गिवन है ये सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स है। ठीक है, और हम बताए थे कि प्राइम नंबर्स के जो एचसीएफ होते हैं वो 1 आता है। ठीक है, और जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में हम सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं, ऐसे इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बता सकते हैं। यहाँ पे पहले हम 17 का करते हैं। ठीक है, तो 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 से ही डिवाइड हो पाएगा 1 टाइम्स में। ठीक है, जस्ट वैसे ही अगर 23 का करते हैं, 23 भी एक प्राइम ही नंबर है, तो 23 से ही डिवाइड हो पाएगा। 29 भी प्राइम नंबर है, तो ये भी 29 से ही डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, अब इसको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 17 = 17 होगा केवल। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक ही प्राइम फैक्टर है, तो किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल एक ही प्राइम फैक्टर आता है, तो उसके साथ हम 1 भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जस्ट वैसे ही यहाँ भी 23, तो 23 के मतलब यहाँ भी एक ही प्राइम फैक्टर है, तो इसके साथ भी हम 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा कोई जरूर नहीं है, लेकिन हम करते हैं तो मतलब ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद 29 का करते हैं, तो ये हो जाएगा 29 × 1। अब यहाँ से समझना आसान हो जाएगा, जब 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से समझना आसान हो जाएगा। हालांकि 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इनका एचसीएफ फाइंड करना है अगर हमको, तो एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि कॉमन प्राइम फैक्टर चूज करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर जो है कॉमन नहीं है, प्राइम फैक्टर कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन हमको 1 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हम 1 यहाँ पे लिखे हैं, तो कोई भी अगर प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं हो रहा है तो उस केस में गिवन नंबर के एचसीएफ क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। तो यहाँ पे कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं था, तो उस केस में गिवन नंबर का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि 1 ही सबसे बड़ा नंबर होगा जो तीनों नंबर को डिवाइड कर सकेगा। ठीक है, और वैसे भी बताए थे, इस बात को ऐसे ही याद रखेंगे कि अगर जो भी नंबर्स दिए हैं, अगर वो सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, तो उनका एचसीएफ 1 ही होता है। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखें। अब हमको एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। तो इसको भी बताए थे कि अगर केवल प्राइम नंबर्स हो, तो उस केस में सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो भी आता है वही क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सारे के सारे प्राइम नंबर थे, तो सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 × 23 × 29। ठीक है ना, और वैसे भी जो रूल था एलसीएम निकालने का, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। रूल क्या था कि सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं, तो सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख लिए, उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर सबका 1 है। ठीक है, वहीं आ गया, क्लियर है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले 17 × 23 करते हैं, तो ये हो जाएगा 151 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 34, तो ये हो गया 193। अब
391 को मल्टीप्लिकेशन 29 के साथ करेंगे, 391 का मल्टीप्लिकेशन 29 के साथ, तो ये हो जाएगा 9 और 9 9 जा 81 होता है ना, कैरी ओवर 8 हो गया, और 9 3 जा 27 और प्लस 8 ये हो जाएगा 35। ठीक है, ये 2 18 कैरी ओवर 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 9 3 13 कैरी ओवर 1 यानी कि 11339 होगा एलसीएम। ठीक है, तो गिवन नंबर का एचसीएफ 1 आया और तीनों नंबर का एलसीएम क्या निकल के आया 11339 आया। ठीक है, तो इस अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स थे, तो यहाँ से कुछ सीखने को भी मिला। ठीक है, ऐसा हम इंट्रोडक्शन में बताया था इन सारे चीज़ को। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, तो इसको भी प्राइम फैक्टरेशन मेथड से एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे। तो गिवन नंबर्स का पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। तो पहले हम 8 का करते हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स में। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। फिर 9 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स में। ठीक है, और फिर 25 का, तो 25 डायरेक्ट 5 से हो जाएगा 5 टाइम्स में। ठीक है, चलिए अब हम 8 मतलब गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यानी कि 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2 पावर 3 हो जाएगा। फिर 9 हो जाएगा 3 इंटू 3, तो यानी कि यहाँ पे 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 पावर 2, और 25 को हम 5 इंटू 5 लिखेंगे यानी 5 पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और जब बताए थे कि एक ही प्राइम फैक्टर हो तो उसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये देखिए ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, केवल 1 ही कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ठीक है, चलिए फिर अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ 8 9 एंड 25। ठीक है, या फिर पहले एलसीएम दिया है तो चलिए एलसीएम ही निकालते हैं, पहले एलसीएम ही दिया है फाइंड करने के लिए। तो एलसीएम ऑफ 8 9 एंड 25। तो एलसीएम में क्या करते हैं कि सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं, इसमें हम कॉमन नहीं देखते हैं, सारे को लिखते हैं। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं 2 3 5, सारे को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। अब इन सब का हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर सब में क्या है 3 है, 3 का 2 है और 5 का भी 2 है। ठीक है, यानी कि इन्हीं तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब ध्यान से देखेंगे 2 पावर 3 क्या होता है 8, ये कितना हो जाएगा मेरा 9 इंटू 25, यानी गिवन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अगर ध्यान दें तो ये जो गिवन नंबर्स है को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स पढ़े ना क्या होता है, जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, नंबर्स का प्रोडक्ट ही होता है एलसीएम। ठीक है, यानी कि गिवन नंबर्स को जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 9 जा 72 हो जाएगा, और 72 इंटू 25, तो 5 2 जा 10 कैरी ओवर 1, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 4 14, यानी कि आ गया 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 और ये यानी कि 1800, एलसीएम कितना आ गया 1800। ठीक है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एलसीएम है तीनों नंबर से बड़ा आ रहा है। ठीक है ना, अब हम इससे फाइंड करते हैं एचसीएफ ऑफ 8 9 और 25। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे एचसीएफ में हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं जो तीनों में कॉमन हो। तो जब कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं दिखता है तो उसके इसमें एचसीएफ क्या निकल के आता है 1 आता है। ठीक है ना, यानी कि गिवन नंबर का एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि 1 ही एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड कर सकता होगा। 1 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर पाएगा। ठीक है ना, तो याद रखेंगे जब कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं होता है तो उसके इसमें गिवन नंबर्स का एचसीएफ 1 आता है। ठीक है, और याद रखेंगे कि ये भी बात याद रखेंगे कि जिन नंबर्स का एचसीएफ 1 आता है उनको हम को प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये को प्राइम नंबर्स थे, और को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 आता है, और जो एलसीएम होता है वो नंबर्स का प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है ना, चलिए फिर, और यहाँ पे एचसीएफ जो है तीनों नंबर से छोटा आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर इस क्वेश्चन में टोटल 3 ही पार्ट था, और तीनों पार्ट को हम सॉल्व कर लिए प्राइम फैक्टरेशन मेथड से। और आप लोग घर पे जो बाकी के 2 पार्ट बताए थे उसको डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्व करके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अगर कोई भी दिक्कत है जरूर आप उसको कमेंट करें। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।